हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि वो तो समझते हैं कि रौनक उनके पाँव की पायल है, वो तो समझते हैं कि रौनक उनके पाँव की पायल है, मगर वो गुरूर न करें खुद पर, मगर वो गुरूर न करें खुद पर। कुछ लोग यहाँ हमारी काबिलियत के भी कायल हैं, कुछ लोग यहाँ हमारी काबिलियत के भी कायल हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। लेकिन गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ से हम करेंगे दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। दूसरा अनुप्रयोग है आपका आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन स्थितियों में ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति होगी हमारी गोली कोश के बाहर, दूसरी स्थिति होगी हमारी गोली कोश के पृष्ठ पर, और तीसरी स्थिति होगी गोली कोश के अंदर। कोश का मतलब होता है खोखला गोला। जब गोला खोखला होगा तो जो भी आवेश होगा वो गोली कोश के पृष्ठ पर होगा, गोली कोश के पृष्ठ पर होगा। तो अब हम ये आपका ये कराएंगे, बी पॉइंट है आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश, या ब्रैकेट में लिख सकती हो खोखला गोला। आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश है इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड spherical cell, spherical cell। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसकी तीन स्थितियां होगी, गोली कोश के बाहर, गोली कोश के पृष्ठ पर और गोली कोश के अंदर। तो हम कैपिटल आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला लेते हैं, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोला है जिसका केंद्र O है, इसके पृष्ठ पर प्लस Q कूलम का आवेश ये समान रूप से वितरित है, प्लस Q कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे जो तीव्रता ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे गोली कोश के बाहर, गोली कोश के बाहर यानी ये आपका खोखला गोला है, इसके बाहर यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जो एक बंद पृष्ठ होता है, जो एक बंद पृष्ठ होता है। इस तरीक़ा से हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। जब ये गॉसियन पृष्ठ की रचना करी है तो ये भी एक तरीका का गोला है। तो ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, इससे बाहर हमने ये स्मॉल आर त्रिज्या का ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है। यहाँ पर हम इसका गॉसियन पृष्ठ का अल्पांश लेंगे डेल्टा ए या डी ए। इस पर गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर। तीव्रता की दिशा आपकी बाहर की ओर होगी और यहाँ क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ पर बाहर की ओर। थीटा का जो मान होगा वह होगा आपका 0। तो ये पहला पॉइंट है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, सॉरी गोली कोश के बाहर। पहला पॉइंट है गोली कोश के बाहर। जब हम गोली कोश के बाहर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जो हमारी ये स्मॉल आर होगी वो कैपिटल आर से बड़ी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल
आर। इसका मतलब ये है कि स्मॉल आर हमारी कैपिटल आर से कैसी है, बड़ी है। तो आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल करेंगे हम अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ बिंदु पी मान लो, अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूत्र होता है डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है 0, क्योंकि तीव्रता की दिशा भी ऊपर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश भी हमारा ऊपर की ओर है, डायरेक्शन दोनों की एक ही है, इस कारण ये थीटा का जो मान है आपका वो 0 है। तो यहाँ कॉस 0 होगा, डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए, ये अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो ये डेल्टा फाई का हो जाएगा पूरा फाई, और इधर लगाएंगे हम सिग्मा, सिग्मा ई डी ए, लेकिन सिग्मा उसी पे आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं, तो अल्पांश लिया है वो हमने क्षेत्रफल का लिया है, तो ये हो जाएगा ई, यहाँ सिग्मा लगाओगे, सिग्मा से ये पूरा बन जाएगा ए, और ए गोले का क्षेत्रफल होता है ई बराबर, वो फाई बराबर गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें तीव्रता यहाँ ज्ञात करनी है बाहर, तो जो आर का मान लेंगे वो लेंगे हम स्मॉल आर, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब जो भी हमें ये तीव्रता निकालनी है वो गॉस की प्रमेय से निकालेंगे, क्यों गॉस की प्रमेय का उपयोग चल रहे हैं, तो इसमें हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय, यहाँ लिखोगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर होता है ये 2, ये भी फाई है ये भी फाई है, तो इस वाले ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कर सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये फाई और ये फाई दोनों बराबर हैं, तो इसके बराबर ये वाला पद करोगे, तो यहाँ करोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन एक तरफ का लिया है इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक तरफ, यही है हमारी गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो ये हमने निकाल लिया गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम निकालेंगे गोली कोश के पृष्ठ पर, जब हम गोली कोश के पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये गॉसियन जो पृष्ठ होगा वो गोली कोश के ठीक ऊपर खींचेगा, इसके ठीक पृष्ठ पर खींचेगा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले का पॉइंट का। अब इसके बाद हम करेंगे गॉसियन गोली कोश के पृष्ठ पर, गोली कोश के यहाँ करेंगे दूसरा पॉइंट, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर जब पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये जो गॉसियन पृष्ठ आपका खींचेगा वो ठीक इस गोले के ठीक पृष्ठ पर खींचेगा, इस तरीका से यहाँ खींचेगा, इस तरीका से ठीक इसी के ऊपर। भाषा लिखना चाहो तो भाषा लिख सकते हो कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ गोलीय कोश के ठीक ऊपर खींचेगा या गोली कोश के पृष्ठ पर खींचेगा। तो जब यहाँ पृष्ठ पर खींचेगा तो जो स्मॉल आर होगी इस तरीका से यहाँ पृष्ठ ये खींच दिया, यहाँ पर हम लेंगे इसका अल्पांश, इस तरीका से ये अल्पांश लेंगे, ये त्रिज्या है कैपिटल आर, अल्पांश लेंगे, और जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, लेकिन जो स्मॉल आर होगी वो किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर। यहाँ स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल आर। यहाँ पर ये क्षेत्रफल सदिश कितना है, आप ये डेल्टा ए अल्पांश लिया है, यहाँ जो तीव्रता होगी वो ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर ई वेक्टर, और इस पर क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा डी ए वेक्टर, यहाँ भी थीटा होगा आपका 0 अंश। तो यहाँ गोली कोश के पृष्ठ पर सेम यही होगा,
लेकिन स्मॉल आर है वहाँ रखेंगे हम कैपिटल आर। देखो गोली अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 0, ये 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए इंटू 1, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा ए। उसके बाद में करेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर सिग्मा ई इंटू डी ए, इस पर क्या लगा देंगे सिग्मा, लेकिन सिग्मा उसी पे आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं, तो ये ई बाहर हो जाएगा, सिग्मा इस पर लगा देंगे डी ए पर, तो डी ए पर सिग्मा लगाने से ये पूरा ए हो जाएगा। ये पूरा ए हो जाएगा तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या रखेंगे कैपिटल आर, बस यहाँ इतना चेंजिंग होएगा, जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रखना है। समीकरण नंबर 1। उसके बाद में गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय में यही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से इसके बराबर ये करोगे तो ये स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका दूसरा पॉइंट है, गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी शॉर्ट ले लो इसका। अब हम निकालेंगे गोली कोश के अंदर, गोली कोश के अंदर जब अंदर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये गॉसियन पृष्ठ ठीक इसके अंदर खींचेगा। कहाँ खींचेगा? इसके अंदर। जब इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ खींचेगा तो इसमें कुछ नहीं है, गॉसियन पृष्ठ ये तो पूरा गोला, ये मान लो ये अभी हमारा गॉसियन पृष्ठ ये गोला है पूरा, सही है। जब अंदर गोलीय कोश के अंदर, यहाँ कर देंगे गोली कोश के अंदर, जब अंदर तीव्रता ज्ञात करेंगे इस तरीका से, अंदर यानी यहाँ इस पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करना है अंदर इसके गोली कोश के, तो ये गॉसियन पृष्ठ खींचेगा आपका इस तरीका से, ये हो जाएगा स्मॉल आर। सीधी बात ये है गोली कोश है तो इसके अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है तो तीव्रता हमारी शून्य होगी। तीव्रता कैसी होगी हमारी? शून्य। जब हम इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो ये स्मॉल आर होगा हमारा कैपिटल आर से होगा छोटा, तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसा हमारा छोटा है। तो बस ये सब यही रहेगा, लेकिन जहाँ स्मॉल आर है, जहाँ कैपिटल आर है वहाँ स्मॉल आर हो जाएगा इस तरीका से। यहाँ पर आवेश अंदर नहीं है तो आवेश यहाँ कितना हो जाएगा? शून्य। जब शून्य होगा, जब इस समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ आपका स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का इसमें भाग देंगे 0 हो जाएगा, 0 का इसमें हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 0 होगा, और 0 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 0। या सीधा सीधा कुछ पॉइंट कुछ नहीं करना है इसमें। जब गोली कोश के अंदर आवेश नहीं है तो गोली कोश के अंदर जो तीव्रता होगी हमारी कितनी होगी? शून्य होगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो मान निकल के आएगा ये आपका ई बराबर 1/4 पाई ऐसा 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर है, वहाँ क्यू के स्थान पर शून्य रखोगे और ये पूरा हो जाएगा, पूरी तीव्रता हो जाएगी शून्य। तो गोली कोश के अंदर तीव्रता कितनी होती है हमारी? शून्य होती है, क्योंकि इसके अंदर आवेश नहीं होता है, इसके अंदर आवेश नहीं होता है। तो गोली कोश के बाहर जो हमने तीव्रता निकाली थी वो इसमें हम स्मॉल, जहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं वही वाली आर लेते हैं, सीधी बात ये है। तो ये इस सूत्र था गोली कोश के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर के लिए स्मॉल आर ली थी। जब हम पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात की थी तो स्मॉल आर के स्थान पर हमने कैपिटल आर रखा था, तो गोली कोश के पृष्ठ पर जो सूत्र आया था तीव्रता का वो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और गोली कोश के अंदर तीव्रता आई थी हमारी शून्य। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले अनुप्रयोग बताएंगे, वो होगा आपका ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी इसी तरीका से करेंगे, ठोस गोले के बाहर, ठोस गोले के पृष्ठ पर और ठोस गोले के अंदर।